हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आपका चचा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे जिन्होंने बोला था कि सर डीआई पर वीडियो बनाएं। तो डीआई पर वीडियो बनाने से पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि डीआई में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज का वीडियो हमने सबसे पहले लिया है, उसके बाद तुरंत जो है हम डीआई का वीडियो बना देंगे। ओके, तो परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? पर प्लस सेंट। परसेंटेज क्या होता है? पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रत्येक। यानी कि परसेंटेज जो बात की जाती है प्रत्येक 100 से की जाती है, यानी कि आउट ऑफ 100 से किया जाता है। यानी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा 100 होता है। तो परसेंटेज वह फ्रैक्शन है, वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। 100 होता है। सपोज करो x% है तो x/100। इस तरीके से परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं। परसेंट यानी प्रत्येक 100, यानी 100 में से लिया जाता है। कुछ भी हो 100 में से लिया जाता है। ओके, तो परसेंटेज वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। परसेंट इंक्रीज इन परसेंट। इंक्रीज इन परसेंट। इंक्रीज इन परसेंट। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? प्रतिशत वृद्धि, इसका अर्थ क्या है? प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? सपोज करो कि कुछ भी चीज़ है वो 20% जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या है कि 100 + 20 यानी कि कितना हो गया? 120% इंक्रीज, 120% हो गया है? कोई चीज़ 10% बढ़ रही है यानी कि 110% जो है वो चीज़ हो रही है। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब नया मान क्या हो जाएगा? नया मान क्या हो जाएगा? 120%। अभी जैसा मैंने बताया था, कितनी भी परसेंट की वृद्धि हो वो जो है 100 में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 100 में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यानी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है? 120% चीज़ हो रही है वो। ओके, तो किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। उसमें 20% की वृद्धि की जाए, उसमें 20% की वृद्धि की जाए, तो नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य क्या होगा? अब देखिए 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि वो कितना हो रहा है? टोटल 120% हो रहा है। कितना हो रहा है? 120% हो रहा है। 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब नया मूल्य क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? 100 का हो जाएगा।
वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20%, 100 प्लस 20%, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 120%। किस रुपए का 120% हो रहा है, 100 रुपये का, तो 100 इंटू 120/100, तो कितना आ गया 120 रुपये, यानी कि नया मूल्य क्या आ गया 120 रुपये, नया मूल्य 120 रुपये, ठीक है। और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 100 का 20% निकाल लीजिए, 100 का 20% आप निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 20। अब ये 20 रुपये जो है बढ़ गए कितने से, 100 से, तो नया मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य क्या हो गया 100 प्लस 20 इजिकल टू 120 रुपये, ठीक, इजिकल टू 120 रुपये, ओके। अरे भाई कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका प्राइस जो है 20% हाइक हो गया, तो कितना हो गया 120% हो गया, हाँ कितने से हो गया, यानी 100 रुपये से हो रहा है, तो 100 इंटू 120/100, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, या आप इस तरीके से निकाल लीजिए, ओके। अब आता है परसेंट डिक्रीज, डिक्रीज इन परसेंट, डिक्रीज इन परसेंट, ओके। प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी, सपोज करो यदि किसी राशि में, यदि किसी राशि में 20% की कमी की जा रही है, 20% की कमी की जाए, तो नया मान 20% कम हो रहा है, यानी 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, 100 माइनस 20 इजिकल टू 80%, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डिक्रीज इन परसेंट का, ओके। इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय, क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 6,000 रुपये है, कितनी है 6,000 रुपये थी, ठीक है। आय 20% घट जाए, आय 20% घट जाए, आय कितनी हो जाए 20% कम हो जाए, तो नई आय क्या होगी। अब देखिए ये परसेंट कमी हो रही है, कुल कमी कितनी हो गई 100 माइनस 20, 80% हो गई है। अब उसकी आय कितनी है 80% है, तो 6,000 इंटू 80/100, 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 4,800 रुपये। अब उसकी कितनी आय है 4,800 रुपये, ओके। और इसका जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि 6,000 का 20% निकाल लीजिए, 6,000 इंटू 20/100,
100, 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 6 2 12, 1200। तो नई आय कितनी हो जाएगी उसकी 6000 माइनस 1200, कितना हो गया 0084। तो उसकी नई आय कितनी हो गई 4800। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से समझते जाइए, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। परसेंट वृद्धि कैसे निकालते हैं? परसेंट वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे? तो परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला आपको दिया है कि कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। ठीक है, कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान, ये आपका फॉर्मूला है परसेंट वृद्धि निकालने का। ठीक, क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की आय 100 रुपये प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय 100 रुपये प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय 100 रुपये प्रतिदिन है। कुछ दिन बाद उसकी आय, कुछ दिन बाद उसकी आय 150 रुपये हो जाती है। 150 रुपये हो जाती है। तो परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति की आय 100 रुपये प्रतिदिन है, कुछ दिन बाद उसकी आय 150 रुपये हो जाती है, तो परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले किसी इंसान को मिलते थे 100 रुपये, कुछ दिन बाद उसको मिलने लगे 150 रुपये, तो टोटल कितने पैसे बढ़ गए 50 रुपये बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? 150 माइनस 100 है ना, 50 रुपये बढ़ गए, यानी कि कुल वृद्धि कितनी हो गई 50 रुपये की। प्रारंभिक मान यानी है पहले कितना मिलता था उसे 100 रुपये। फॉर्मूला लगा दीजिए, कुल वृद्धि कितनी हुई 150 माइनस 100 कितनी हुई 50 रुपये। कितनी हुई 50 रुपये। ठीक है, प्रारंभिक मान कितना है? प्रारंभिक मान पहले कितने मिलते थे 100 रुपये, पहले कितने मिलते थे 100 रुपये मिलते थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, परसेंट वृद्धि इजगल टू कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। कुल वृद्धि कितनी है आपकी 50 रुपये इंटू 100, पहले कितने मिलते थे 100 रुपये, 100 से 100 कैंसिल हो गए, आपका कितना परसेंट आ गया 50% उसकी सैलरी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 50% उसकी सैलरी क्या हो गई बढ़ गई, या उसकी इनकम जो है बढ़ गई। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 1500 रुपये थी पहले, बाद में बढ़कर 2000 रुपये हो गई। बाद में बढ़कर कितनी हो गई 2000 रुपये हो गई।
कुल परसेंट वृद्धि कितनी हुई, कुल परसेंट वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, तो पहले तो थी 1500 रुपये, बाद में कितनी हो गई 2000 रुपये, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि 2000 माइनस 1500 कितने की हो गई, 500 रुपये की हो गई। परसेंट वृद्धि कैसे निकालोगे, परसेंट वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी है 500 गुणा 100 अपॉन प्रारंभिक मान, यानी पहले कितना मिलता था उसे 1500 रुपये, पहले कितना मिलता था 1500 रुपये, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये 3 बार कैंसिल, ये कितना हो गया 100/3, और ये कितना हो गया 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। ठीक है, इतने परसेंट उसकी जो है क्या नाम है कीमत बढ़ गई वस्तु की। ओके, समझ में आया। कुल वृद्धि निकाल लीजिए, कितनी वृद्धि हुई उसको इनटू मल्टीप्लाई 100 अपॉन पहले उसकी कितनी कीमत थी वो रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालेंगे परसेंट कमी। ठीक है, परसेंट कमी निकालेंगे। परसेंट कमी, ठीक है, परसेंट कमी, कुल कमी इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 1500 रुपये थी, 1500 रुपये थी, बाद में घटकर कितनी हो गई 1200 रुपये हो गई, कितनी हो गई 1200 रुपये हो गई। तो परसेंट कमी निकालिए, तो परसेंट कमी निकाल लें। ठीक है, इधर हमने वृद्धि निकाली थी कि इतने रुपए हो गए बाद में, पहले इतने मिलते थे, अब जो है कमी निकालेंगे, पहले इतने मिलते थे अब इतने मिलने लगे। वही सेम चीज़ है, बस वहाँ वृद्धि थी यहाँ कमी है। तो कुल कमी 1500 माइनस 1200 कितना हो गया 300 रुपये की कमी हो गई पूरी। परसेंट कमी कैसे निकालोगे, कुल कमी अपॉन इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान कितना है 1500, प्रारंभिक मान कितना है 1500, तो ये कट गया जो है 5 बार और ये 5 से कट गया 20 बार, आपका कितना आ गया कुल कमी 20% की उसकी कमी हो गई, 20% की उसकी कमी हो गई। ओके, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फॉर्मूले में जो है वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये थी, बाद में घटकर 1200 रुपये हुई, यानी यहाँ से यहाँ है। पहले तो मिलते थे ज़्यादा, अब मिलने लगे कम, तो ज़्यादा में से जो है मतलब कितने कम मिलने लगे, तो तुम्हें 300 रुपये कम मिलने लगे। तो कुल कमी यानी 300 इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान, पहले मिलते थे 1500, तो काट पीट के 20% आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या
मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, समझ में आना चाहिए। ऐसे पढ़ाऊँगा दिमाग में घुस जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन, कोई धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो परसेंट कमी क्या होगी? अच्छा, पहले कितने किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा था? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा था। बाद में उसने कम करके कितनी कर दी? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर दी। तो उसने कितने परसेंट कम कर दी? इस स्पीड में से इस स्पीड को माइनस कर दो, कुल कम आ जाएगी। कितनी कम करी? 5 किलोमीटर पर आवर की कम करी। इस फॉर्मूला लगा देंगे आसानी से, है। कुल कमी 40 माइनस 35 इजिकल टू 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी जो है उसने कम कर दी। परसेंट कमी 5 इंटू 100 अपॉन, पहले कितनी थी? 40, तो ये हो गया 8, 25 बाई 2 यानी कि 12.5% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, इतने परसेंट कम दौड़ा वो, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह बाद में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो कितने परसेंट की कमी की उसने अपनी स्पीड में? ठीक, पहले 40 किलोमीटर की दौड़ रहा, फिर 35 किलोमीटर की से दौड़ने लगा। कितना अंतर कर दिया उसने? 5 किलोमीटर पर आवर का अंतर कर दिया उसने। ठीक, कुल कमी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। इस फॉर्मूला लगा दीजिए, कुल कमी इंटू 100 अपॉन 40, ये हो गया 12.5%। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।